तो आज का वो दिन है जहां फाइनली हम कह सकते हैं कि रोमन रेंस के पास ऊला फाला आ चुकी है और इस चीज को उन्होंने आज अप्रिशिएट भी कर दिया है अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करके, जहां पे आप देख सकते हो रोमन रेंस की पिक्चर, जो कि बहुत टाइम से फैंस देखने को दिल तड़प रहा था। भाई ये ऊला फाला ट्राइबल चीफ का ऑफिशियली वो स्टेटस वो कब पाएंगे, यहाँ पे वो लिखते हैं एक्नॉलेज योर ट्राइबल चीफ। और अब तो सही में ये देख के सूट भी बहुत ज्यादा कर रहा है, क्योंकि अब ऐसा नहीं लग रहा है कि रोमन रेंस को कोई चीज डिमांड करनी पड़ रही है, अभी लोगों को देनी पड़ेगी उनको, क्योंकि उनके पास जो है ऊला फाला वाला जो नेकलेस है, जो ट्राइबल चीफ का स्टेटस है, वो आ चुका है। आज की मंडे नाइट रॉ में बहुत कुछ भसड़ मची है और मंडे नाइट रॉ के बाद भी बहुत सारी चीजें हुई हैं। रिव्यू आपने नहीं देखा तो जाके आप देख सकते हो। यह है आपके लिए एपिसोड वॉइस ऑफ रेसलिंग का मंडे नाइट रॉ और नेटफ्लिक्स के बाद पहला। और भाई क्या क्या चीजें हो गई इस वाले शो के बाद, कहां से सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ इसको शुरू करते हैं। और रॉक ने तो कुछ ऐसी चीज भी करी भाई, मेरे तो दिमाग में ऐसा आ रहा भाई क्या हो रहा है, ये आज तो कुछ अलग ही चीज कर दी जो कि एक्सपेक्टेड थी नहीं, और ये डब्ल्यूडब्ल्यूई हमेशा ही करती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर आते हैं देखो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ऐसे लीड होती है कि जो मैच खत्म हुआ ना उसके बाद ही सीएम पंक बोल ही रहे होते हैं कि भाई 2005 से मैं जो है इस प्रोफेशनल रेसलिंग में हूं, 10 साल का मेरा वेकेशन भले ही हो गया था डब्ल्यूडब्ल्यूई में, लेकिन अब मैं आ गया हूं वापस, मुझे हर किसी बंदे को तोड़ना है फोड़ना है। स्पेशली वो गोल्ड जीतने की बात करते हैं और गुंथर और कोडी रोड्स को भी उन्होंने यहाँ पे कॉल आउट कर दिया। बाकी आज जॉन सीना भी थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में और यहाँ पे उन्होंने क्लियर चीज बोल दी, भाई देखो मेरे अंदर ना खुद ऐसा दम नहीं है कि मैं जाके डिमांड कर सकूं मेन इवेंट, या मेरे पास ऐसे कोई अथॉरिटी या कंट्रोल नहीं है, तो मैं तो सिर्फ अपना 100% दे सकता हूं। जहां तक 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने की बात है तो वो भी मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मैं गारंटी नहीं कर सकता किसी चीज की। तो भाई जिस तरीके से जॉन सीना बोल रहे हैं ना, मतलब इन सारी बातों के बाद मैं तो मान ही नहीं सकता कि जॉन सीना के पास 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप वाला जो टाइटल है वो नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ये भी नहीं कह सकते ऑब्वियस है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई भाई हम एक्सपेक्ट कुछ करते हैं हो कुछ और जाता है। अब इसके बारे में बात करेंगे, मैं आज की मंडे नाइट और नेटफ्लिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। रोमन रेंस एंड पॉल हेमन भी थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो वो पूछते सीधा इंटरव्यूअर ही पूछते हैं, मतलब वो जो रिपोर्टर्स आए होते हैं कि ये रॉक ने तुम उला फाला दिए, इसके लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तुम कैसे इसको फील करते हो। कहते भाई तो बहुत ऑनर की बात है, वो अपने सारे हिस्ट्री इतिहास भूगोल सब कुछ उन्होंने निकाल के रख दिया अपनी समोअन फैमिली का। इसके बाद उनसे ये भी पूछते हैं कि रॉक के साथ जो मैच है इसके बारे में बहुत सारे टीजेस चलते हैं, तो भाई तुम क्या कहना चाहोगे इसके बारे में। तो बिल्कुल रोमन रेंस ने क्लियर इसका आंसर दिया है, कहते हैं कि मुझे तो कुछ टीज करने की जरूरत है नहीं, तुम सारे लोग करते तो हो हमारे लिए काम, तो मैं तो ये सारी चीजें इंटरनेट के ऊपर छोड़ना चाहूंगा, जो इंटरनेट कहेगा वही हो जाएगा। और मैं तो भाई मेरी बात तो मानी नहीं किसी ने, मैं कहता था भाई जमानों से कि जो चीजें इंटरनेट पर होती हैं उसको डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इवन विंस के टाइम से भी मॉनिटर करना शुरू कर दिया था उन्होंने, ट्रिपल एच ने तो पूरा ही कर दिया था, लेकिन अभी जो बिल्कुल खुलेआम तरीके से बोलते हैं वो क्लियर बताता है भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले देखते हैं कि किस तरफ हवा चल रही है, क्या हो रहा है, फिर उस हिसाब से वो चीज़ें करते हैं जहां से उनको प्रॉफिट भी हो जाए, तो ये भी एक बात है। उसके बाद उन्होंने बोला कि वी विल सी, ऐसा करके उन्होंने सिर्फ सिंपल बोल दिया, ना हाँ किया ना किया, बीच में लटका के रख दिया, जो कि हम ऑलमोस्ट आप कह सकते हो पिछले 4-5 सालों से ही लटके हुए हैं, या फिर जब से रोमन रेंस के पास जो है ये पूरी ब्लड लाइन की स्टोरी आई है। उसके बाद पॉल हेमन भी बोलते हैं यार इतने टाइम से तो नेटफ्लिक्स पे भी आ गए, ग्लोबल हो गए, अब तो एमी अवार्ड रोमन रेंस को मिलना चाहिए, तो उनका जो अपने ट्राइबल चीफ को एक्नॉलेज करना है वो कंटिन्यू रहता है। सीएम पंक भी आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में और सवाल आपके दिमाग में भी होगा भाई कि क्या सेथ रॉलिंस के साथ उनका दोबारा से मैच होगा। तो कहते हैं कि यार मैं तो चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता नहीं है सेथ रॉलिंस चुप बैठने वाला है, तो उन्होंने आई थिंक यहां से थोड़ा सा कह सकते हैं कि गिव अवे किया है कि भाई जो नेक्स्ट उनकी फ्यूड है वो भी कंटिन्यू रहने वाली है, वो किसी और डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। क्या रॉक और जॉन सीना के साथ सीएम पंक का मैच होगा, तो सीएम पंक ने बोला यार देखो बेल्ट चैंपियनशिप गोल्ड तो मुझे जीतना है, लेकिन यार मोटा पैसा भी तो कमाऊंगा, इन दोनों के साथ मैं लड़ूंगा, तो मैं तो मना नहीं करूंगा। और वैसे भी जो मैंने जॉन सीना को आज देखा ऐसा लग रहा है कि उसको गो टू स्लीप यानी कि जीटीएस की जरूरत है, तो ये मतलब इंटरेस्टेड है सीएम पंक, और ऑब्वियसली होंगे भी, क्यों नहीं। मेन इवेंट के ऊपर सीएम पंक का टेक थोड़ा सा चेंज हो चुका है, जहां पहले मतलब सबको ही लगता था भाई सीएम पंक को मेन इवेंट चाहिए, कहते हैं अब यार मैं उस तरीके से नहीं सोचता जैसे मैं 10-12 साल पहले सोचता था। आज देखो मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स पहला सबसे बड़ा शो है और मैं मेन इवेंट कर रहा हूं, तो उन्होंने ऐसी भी कोई खास बहुत बड़ी इच्छा लग नहीं रही उनकी है कि उनको रेसलमेनिया का मेन इवेंट चाहिए ही चाहिए वरना बवाल हो जाएगा, तो थोड़ा सा ठंडे पड़े हैं सीएम पंक इसके ऊपर। अब वो उन्होंने किसी प्रेशर में बोला है ये तो मैं मान नहीं सकता, क्योंकि भैया सीएम पंक तो आपको पता है फिर किस किस्म का आदमी है। सेथ रॉलिंस की उन्होंने थोड़ी सी तारीफें भी कर दी, कहते हैं यार बंदा तो क्लियर किस्म का, लेकिन जब वो कपड़े पहन के आ जाता है ना तो लगता है यार बड़ा पटा सा है, तो वो सीएम पंक का कंटिन्यू रहता है ऐसा बोलना। और थोड़ी सी अलग बात भी बोलती उन्हें, कहते हैं सॉसेज पार्टी हो रही है यहाँ पे, कोई लड़की सवाल क्यों नहीं पूछ रही होती, अगर समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो और भी बढ़िया है।
डोनट्स वगैरह वो खाते हैं और कहते हैं मेरा बेस्ट वर्जन, ऐसे करके उन्होंने बोला। और फाइनली जब ट्रिपल एच भी आते हैं तो देखो उन्होंने तो बहुत सारी लंबी चौड़ी बातें बोली, लेकिन एक बात ये पता चली कि आज के शो को ट्रिपल एच ने बोला हमने ऐसे ट्रीट किया है कि सिर्फ ये वन शो है, ऐसा नहीं है कि इसको तुम बहुत जगह ऐसे मिला के देखो कि अच्छा इसकी स्टोरी कहाँ बढ़ी है, ऐसे क्या हुआ है। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब कुछ ऐसा लग रहा था मुझे ट्रिपल एच का कि इसको सिर्फ एक शो की तरह तो सिर्फ एक शो की तरह ट्रीट करो कि ये प्रीमियर वाला एपिसोड है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो मे बी शायद इसका कुछ लिंक स्टोरी लाइन से भी है जो कंफ्यूजन पैदा हो रही है। अभी रॉक ने जो कांड किया उस मुद्दे पर जब आएंगे तो उसके बारे में और बात करेंगे। तो मेजरली यही सारी चीजें प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता चली। बाकी आज अंडरटेकर भी आया था, तो भाई उसके बाद उन्होंने अपने ट्विटर पे इस वीडियो को शेयर किया, 25,000 इस पर लाइक्स हो चुके हैं। और पता सुनने में क्या आ रहा है, जो मैं आपसे बोल रहा था कि बेकी लिंच का आना तो कंफर्म ही है प्रीमियर वाला एपिसोड में, क्योंकि जिस तरीके से वो सारा लिव मॉर्गन और रिया रिप्ली के साथ सीन भी लग रहा था, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बेकी लिंच की अपीयरेंस के प्लान को एंड मूवमेंट पर ही कैंसिल किया, क्योंकि वो अंडरटेकर की अपीयरेंस के लिए टाइम बचाना चाह रहे थे। मुझे नहीं पता इस बात में देखो कितनी सच्चाई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि होगा, क्योंकि बेकी लिंच को जिस तरीके से वो नेटफ्लिक्स वाले शो पर पोस्टर पे हमेशा दिखा रहे थे, चांस उनका लग रहा था, बट उसकी जगह वो अंडरटेकर को लेके आ गए। और आज माइकल कोल नेटफ्लिक्स पर ही आ गए हैं, तो उल्टी सीधी चीज़ें, शब्द हमको बहुत कुछ सुने हैं। वो सुटेरिया जो आ गया था ट्रेविस स्कॉट, वो तो धुआं ही फूकने लग गया था। तो हमने डीन एम्ब्रोस के नेम को भी मेंशन होते हुए देखा आज एक सेम शो पर, और ब्रॉक लेसनर के नेम को भी। तो ये भी मतलब ब्रॉक लेसनर के नेम को तो सबसे पहले उन्होंने ठोका कि भैया जब वो रोमन रेंस की पूरी बात कर रहे थे, रोमन रेंस के उसमें था, मैं भाई इतना टाइम से जग के देख रहा हूं तो मेरी मेमोरी से भी उड़ रहा है। बाकी डीन एम्ब्रोस का नेम उन्होंने तब लिया था जब वो सेथ रॉलिंस के मैच की बात कर रहे थे। तो ये दो बड़े नेम्स जिनको कि हम वापस चाहते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में, उनका भी नेम लिया गया है। तो ये भी एक ऐसा बड़ा पॉइंट रहा, क्योंकि जैसे ब्रॉक लेसनर के बारे में लोग अब भी कहते हैं भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको बैन कर रही है, भाई उनका नाम नहीं लिया जाएगा, तो वैसा कुछ भी नहीं है। और बाकी एक सक्सेसफुल शो होने के बाद बंदा किस तरीके से बिहेव करता है ये आपको ट्रिपल एच के ट्वीट से दिख जाएगा, जहां पे स्टेफनी मैकमैन के साथ उन्होंने मस्त अपनी वाइफ के साथ फोटो डाली और थैंक यू करते हैं, कहते हैं अब 7 दिन में दोबारा से आएंगे नेटफ्लिक्स पर। कुछ लोग ना ट्रिपल एच को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं इस तरीके से, भाई ये बंदे अपने आप को कैसे हमेशा शुरू में दिखा देता है, जो इस तरीके से वो बिल्कुल पर्दों के पीछे से निकले थे। बट मुझे लगता है उसमें कोई ऐसी खास प्रॉब्लम तो है नहीं भाई, वो एक तरीके से टोन सेट करने के लिए होता है। मुझे ऐसा लगता नहीं कि जानबूझ के कोई ट्रिपल एच अपने आप को स्पॉट पर डाल रहे हैं कि उनको बहुत ज़्यादा हाईलाइट चाहिए। भाई वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा सेलिब्रेटेड, इवन अभी भी सेलिब्रेट करते हैं लोग उनके रिटायरमेंट होने के बाद, रहा है सुपरस्टार। भाई ट्रिपल एच ने क्या कुछ किया, तो मैं उसको उस तरीके से नहीं देखता। एंड शो पर अगर आपने देखा ये तो पता भी चल गया होगा, रॉयल रंबल भी होने वाली है। कहाँ से? सऊदी अरेबिया से। इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो कि मुझे लगी नेटफ्लिक्स के बाद कुछ हुई है, तो वो है रॉक की वो वीडियो, वो इंस्टाग्राम लाइव, जिसके अंदर एक वीडियो के अंदर पता नहीं क्या क्या सब माल मसाला ठोक के डाल दिया, और उससे हम क्या लिंक बनाए पिछले कुछ टाइम में जो स्टोरी रही है वो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ डिटेल्स ही नहीं हुई, ऐसा लग रहा है कुछ अलग ही डायरेक्शन में जा रही है। सबसे पहले तो देखो रॉ ऑन सोनी और रॉ ऑन नेटफ्लिक्स का क्या अलग एक्सपीरियंस है, मैंने वो ब्लॉग चैनल पर शेयर कर दिया, तो वो डिफरेंस मैं अब दोबारा से घुमा फिरा के नहीं बताऊंगा, लाइव ही देख लेना क्या डिफरेंस था जब नेटफ्लिक्स पे थी और सोनी पे थी। तो वो रोहित पंत वाले चैनल पर है, जिसका लिंक आपको पहले डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी वो BTS भी है पूरा शो रहेगा, जो मैंने 5 मिनट का भी बनाया, तो सोचा बना देता हूँ आपके लिए, सेंस लगा मुझे व्लॉग बनाने का, वैसे कुछ ज़्यादा बनाता नहीं हूँ। अब इंस्टाग्राम पे आके रॉक ने क्या किया, तो सबसे पहले तो बैक स्टेज ये OG व्लॉगर आ चुका है रॉक। अगर आपको नहीं पता तो जब व्लॉग वाली टर्म बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगी कि क्या होती है, बहुत टाइम पहले से मुझे याद है जब मैंने इंस्टाग्राम कभी पहली बार चलाना शुरू किया था, या थोड़ा सा ज़्यादा चलाना शुरू किया था, मेरे को टाइम भी याद नहीं भाई, हो सकता है 15, 16, 17 के आसपास कभी का वो टाइम हो सकता है। लेकिन वहाँ पे रॉक क्या करते थे, वो बातें करते थे बिल्कुल लोगों से आके वन-ऑन-वन कन्वर्सेशन टाइप का, कि जैसे कि लग रहा भाई ये बंदा तो रियल लाइफ दिखा रहा है। फिर पता चला यार ऐसा भी एक्सपीरियंस होता है सेलिब्रिटीज़ को देखना। तो वैसे यहाँ पे था, रोमन रेंस से मिलते हैं, पॉल हेमन से मिलते हैं, सोलो सिकोवा से स्पेशली वो मिलते हैं, ट्रिपल एच से मिलते हैं, तो पूरा मेल मिलाप इनका चला। उसके बाद जब वो एग्जिट करते तो पता नहीं ड्रू मैकिंटायर के साथ कौन सी इनकी बात हुई है, कान में कुछ तो ड्रू मैकिंटायर ने बोला है रॉक के, दोनों गुड टर्म्स पर नजर आ रहे थे, और कुछ तो शब्द ऐसे बोले हैं मैकिंटायर ने जो कि मैं बोल भी नहीं सकता यहाँ पे, मतलब कि सेंसर करके किसी भी तरीके से नहीं बोल सकता। उन्होंने बोला ओ हम लाइव, हम नेटफ्लिक्स पर हैं, अच्छा। तो ऐसी ऐसी गालियाँ उन्होंने बकनी शुरू कर दी। भाई ये तो थोड़ा सा शोभा नहीं दे रहा था ड्रू मैकिंटायर को, लेकिन जो भी है भाई इनका कैरेक्टर ऐसा हरामी बंदा था, और उससे ज़्यादा तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे। तो ड्रू मैकिंटायर से भी कोई सांठ गांठ से उनकी लग रही है, और उसके बाद उन्होंने निकाली अपनी बाटली, ठीक है, जो कि उनके टर्म आना है, और उसके बाद कहते हैं हिस्ट्री बना दी हमने। और इसके बाद ऐसी चीज़ें मुझे अपने फ़ोन पर दिखनी शुरू हुई जो मैं सोच रहा हूँ क्या हो रहा है। मतलब रॉ में तो देखा वो कोडी रोड से मेल मिला पाओ, सब मैंने रिव्यू में अच्छे से बता दिया। इस बार तो 20 मिनट का बना दिया पूरा कि अच्छे से आपको सब कुछ बता पाऊँ। अब यहाँ पे आके भाई वो बता रहे हैं कि कैसे रिंग साइड पे कोडी रोड्स आया था, इसलिए आया था क्योंकि मैंने बोला था कि मुझे तेरे बारे में कुछ बोलना है। तो कोडी भाई प्रोफेशनल आदमी है, वो आगे आपस में ही बात कर रहे हैं, और उसके बाद कहता है कि चल यार चल थोड़ा पैग वैग लगाते हैं, ऐसे ही लगाने लगे। और उनकी दाढ़ी पे चर्चा हो रही है, तो कह रहे बुरी लग रही है क्या दाढ़ी, ऐसा रॉक पूछते
पूछते हैं नहीं नहीं भाई मुझे तो अच्छी लग रही है, बिल्कुल नॉर्मल चिल हो गया सब मामला। और ये वही मामला है जो कि वो बरसात के मौसम में ये रॉक ने कोडी रोड्स को मारा था, ठीक है। उसके बाद अभी सुनते रहो भाई क्या हुआ, इनकी बातें चल रही है दाढ़ी की। उसके बाद कोडी रोड्स गए अपनी बस में, वो लेके आए बिल्कुल स्ट्रीट प्रॉफिट जैसे कप लेके आए रेड वाले, और उसमें ये पीने लग गए हैं। अब दोनों साथ में शॉट लेने के, वाह भैया सब कुछ हमारा बढ़िया रहा है, आगे भी ऐसा होगा बढ़िया होगा। बस में जाके कहते हैं, फिर उनकी बस की भी बात कर रहे हैं कि भाई तेरी बस तो है इसकी, अच्छा तेरे पास और बसें भी हैं, ऐसे करके बिल्कुल ही बातें कर रहे हैं जैसे कि आपको समझ लो बैक स्टेज लेके इन्होंने पहुंचा दिया। और बस इनके बीच में जो बातें चल रही हैं, इन्होंने पिया वहां पे अपना सीन बनाया, अच्छी खासी बात है कि तू मेरी मूवी देखने आया, ये हो गया वो, बिल्कुल ऐसा नॉर्मल चल रहा है, ठीक है। इसमें स्टोरी से रिलेटेड अभी कुछ है नहीं। उसके बाद कोडी वहां से जाते हैं तो ट्रेविस स्कॉट की जो कार है अब रॉक की निगाहें उसके ऊपर हैं। एंड देन जब वो अपने ट्रक में बैठ के जाते भी है तो पहले तो इफ स्माइल करके वो चले जाते हैं, लेकिन अपनी गड्डी को पीछे लेके आके वो बोलते हैं कि NXT टुमारो नाइट आई विल सी यू देयर। तो मतलब कि कल जो NXT होने वाली है उसमें रॉक की अपीयरेंस होगी। और अगर आपको नहीं पता तो रॉक की जो बेटी है एवा रेन, वो वहां पर जनरल मैनेजर है। तो मैं इनके बीच में कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और आज रॉक को देख के अगेन जो अगर हम ट्रिपल एच की बात जो मैंने बोली, अगर उसका लिंक बनाया तो क्या ट्रिपल एच ये कहना चाह रहे हैं कि आज के शो में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो कि स्टोरी को प्रोग्रेस करता हुआ दिखा रहा है? क्योंकि मेरे लिए तो ये बहुत अजीब है इस तरीके से रॉक को देखना। देखो मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ना मैं इसकी तारीफ कर रहा हूं, मैं अभी जस्ट जैसा हर बार करता हूं पहले देखता हूं अच्छे से कि क्या चल रहा है, इनका क्या प्लान है। लेकिन दो ही सिनेरियो हो सकते हैं यहाँ पे, या तो इस मंडे नाइट रॉ से WWE ने ऐसा दिखा दिया कि भैया ये अब तक जो चल रहा था वो तो कुछ और ही था, हमारा तो कुछ और ही प्लान है। और बहुत सारे लोगों को ऐसा लग सकता है कि भाई रॉक का तो शायद कोई रोल है ही नहीं, क्योंकि वो दिखाना ही ऐसे चाह रहे हैं कि भाई दोस्ती उन्होंने रोमन से भी कर ली, उसमें कोडी से भी कर ली। या फिर इसको ऐसे देखो कि भैया रॉक का तो कुछ अलग ही अभी कैरेक्टर का इनकारनेशन होने वाला है। इससे पहले वो था पीपल चैंपियन, फाइनल बॉस बना, अब हाई चीफ सियूली वो बनने वाला, तो भाई अब उसे ट्राइबल चीफ बनने से क्या ही मतलब है। कोडी रोड्स के साथ तो उसकी सारी यारी हो चुकी है। तो कंफ्यूजिंग मामला बहुत ज़्यादा है, ये बात तो माननी पड़ेगी। बट मैं ये नहीं मान सकता कि भैया एक शो में आके बस उन्होंने ऐसा कर दिया कि सारे पिछले जो सालों में इन्होंने किया उस चीज़ को एकदम खत्म कर दे। वो तो इनका पर्पस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से ये रेसलमेनिया को बड़ा बना रहे हैं, तो ऐसे तो स्टोरी लाइन को प्रोग्रेस नहीं करना पड़ेगा। बट अगेन मैं तो यही बोलूंगा भाई एकदम से ओपिनियन के ऊपर जंप नहीं करना चाहिए। अभी धीरे धीरे ऐसा लग रहा है जो कहानी है वो खुलेगी। और अभी चैनल पर एक और वीडियो आने वाली, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड, वहां पे तो पूरी खुल के ही बात करेंगे। मे बी जो रॉक, रोमन रेंस, कोडी रोड्स इनका रेसलमेनिया का मैच है उसके बारे में भी शायद हिंट्स तो WWE ड्रॉप कर रही है, ऐसा है नहीं, अगर आप ध्यान से देख रहे हो। उसके बारे में बात करेंगे आज की रात वाली वीडियो में। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए। और तब तक के लेते रहो जिंदगी के मजे।